दोस्तों हमारे साथ रामलाल बमोरिया जी हैं। इन्हीं के फार्म हाउस पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं। ये फार्म हाउस कामती नामक गांव में है, जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में है, जो मढ़ई के पास है। तो ये एक बड़े सफल किसान हैं और ये विभिन्न प्रकार की खेती कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं बमोरिया जी से कि किस किस तरह की खेती कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और क्या बेनिफिट है, क्या प्रॉफिट ये ले रहे हैं उस खेती से। तो क्या खेती कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ तक पधारे। खेती में पारंपरिक खेती से हटके, चूँकि भारतीय किसान मानसून पर आधारित है, इसलिए हमने इससे हटके कि किसान के साथ जो समस्याएं आती हैं उससे हटके हम कुछ करें। तो मैंने 1982 में तालाब बनवा लिया था, ये बाजू में है, उसमें मछली पालन शुरू किया था मैंने 1982 में। फिर बच्चों को पढ़ाने शहर चले गए। अभी 7 साल से वापस आए हम यहाँ। आकर के हमने खेती के साथ साथ कड़कनाथ मुर्गा की फार्मिंग, बकरी पालन, मछली पालन, ये सब यहाँ शुरू किया, जिससे हमें प्रकृति के ऊपर ज़्यादा आधारित नहीं रहना पड़ता है। तो ये एक दूसरे की पूरक हैं। ये जो हमारे बहुउद्देशीय जो योजनाएं हैं, छोटा सा डेयरी फार्म, भैंस के लिए पानी चाहिए, हमारे पास पानी है। पानी में मछली पालन के लिए हमें गोबर डालना है उसको। मछली पालन जो है जस्ट लाइक एग्रीकल्चर, वैसे ही फिश कल्चर। तालाब को उर्वरक बनाने के लिए हमें गोबर की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें गाय से, भैंस से मिल जाता है। इस प्रकार से एक दूसरे के पूरक हैं। कड़कनाथ मुर्गा हम पालते हैं, उसके जो वेस्ट होता है वो मछलियों का पौष्टिक आहार होता है, वहीं रोटेट हो जाती है, रोटेट हो जाता है। हमें बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगती है। हम उनके खाद्यान्न की बचत कर लेते हैं, एक दूसरे को वो साइकिल चलता रहता है। इस प्रकार से हमारा काम चल रहा है। कितने एकड़ में कर रहे हैं अभी आप ये? 2 एकड़ 83 डिसमिल ज़मीन है यहाँ। इसमें 2 एकड़ के लगभग तो हमारा ये सब फार्मिंग का काम है। बाकी जो बचा है आधा एकड़ से थोड़ा ज़्यादा, उसमें हम खेती कर लेते हैं, जिससे बकरियों के चरने की व्यवस्था हो जाती है। और हमने ऐसे पौधे लगा रखे हैं यहाँ हमारे फार्म के आसपास, बकरियों को अभी हमारे खेत के आसपास सभी तरफ गेहूँ, चना बोए हुए हैं, और बकरियों को हम बाहर चराने नहीं ले जाते हैं। अच्छा। यहीं से हम पत्तियाँ मिल जाती हैं। सहतूत लगाया है, सुबबूल लगाया है, और जंगली झाड़ भी हैं। तो ये सब बकरी यहाँ चरती रहती हैं। थोड़ी देर खुला छोड़ देते हैं वॉकिंग के लिए, पानी पीने के लिए। और प्राकृतिक तरीके से हम लोग व्यापार नहीं कर रहे हैं, हमारी खेती की पूर्ति के लिए। बकरी का जो वेस्ट है उससे हमारा जब खेती होती है तो हमारे DAP यूरिया की बचत हो जाती है। एक बात। दूसरी बात, जब खेती का सीज़न आता है तो हमें उस समय पैसे की ज़रूरत है, तो हम अटके नहीं रहते। बकरी बेची, मिनिमम 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये में एक बकरा बिक जाता है। बेची, हमने खाद ले आए, दवाइयाँ ले आए, ज़मीन के सिंचाई के लिए, मुर्गा मुर्गी के लिए दाना ले आए। इस तरीके से हमारा काम चलता रहता है। साल भर में कितने बकरियां बेच लेते हैं आप? 25-30 बकरियां अभी हमने बेची हैं। आगे हमारा मिनिमम 100 बकरी बेचने का प्रोग्राम है, और हम ये विदिन 6 मंथ, 6 महीने हम ये टारगेट हमारा पूरा कर लेंगे। बहुत बढ़िया जी। तो ये तीनों तरीकों से जो आप अभी कर रहे हैं, मछली पालन है, बकरा पालन है, मुर्गी पालन है, हाँ जी। कितनी इनकम आप जनरेट करते हैं? वैसे 8 लाख से 10 लाख रुपए मामूली बात है। साल के? जी। अच्छा। क्योंकि मढ़ई जो है हमारा इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है जी। तो विदेश से भी यहाँ फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं। जब पता लगता है कि यहाँ कड़कनाथ है, तो लोग कड़कनाथ पहले जानते नहीं थे। अब जब फेमस हो गया है कड़कनाथ, आप लोगों ने, मीडिया ने फेमस कर दिया है, तो कड़कनाथ खाने के लिए यहाँ आते हैं। टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ चलाते हैं हम लोग, तो यहाँ आके भी खाते हैं। और इसके पहले तो पचमढ़ी, मढ़ई, इटारसी, होशंगाबाद भी हम लोगों ने कड़कनाथ की सप्लाई की है। अच्छा। कुछ लोग तो हमारे यहाँ से जो टूरिस्ट आते हैं तो आंध्र प्रदेश, सिक्किम, वहाँ तक अपनी कार में कड़कनाथ बिठा के ले गए कि हम वहाँ फार्मिंग करेंगे। अच्छा जी। बहुत बढ़िया। तो जो 3.25 एकड़ के लगभग आप बता रहे हैं खेती जो है, इसमें ये तीनों चीज़ें करते हैं, और इन तीनों चीज़ों से आप 10 लाख रुपए के आसपास कमा लेते हैं लागत निकाल कर। हाँ जी। नेट प्रॉफिट की। हाँ जी। अच्छा। हाँ, क्योंकि ट्रेडिशनल खेती में 10 लाख रुपए
3 एकड़ में तो आसान नहीं है, नहीं है, संभव ही नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और फिर हमारे साथ में गारंटी नहीं है। हमने 10 एकड़, मैंने 50 एकड़ में भी खेती की है, तो गारंटी नहीं है कि इससे हमें जो प्रोडक्शन मिलेगा वो हमें मिलेगा, क्योंकि किसान तो जुआ खेलता है, कब क्या प्राकृतिक आपदा आ जाए और हमारी फसल चौपट हो जाए। कई बार ओले गिरते हैं, इसी साल ओले गिरे हैं, हिमपात हुआ है और फसल जो है फसल बर्बाद हो गई है। तो गवर्नमेंट हमें इतना कंपनसेशन दे नहीं पाती जितना हमारा लागत होता है एग्रीकल्चर में। तो हर किसान को ये सहायक धंधे करना चाहिए। जैसे कहा गया है कि बकरी जो है गरीब की कामधेनु है, मछली को कोई टेंशन नहीं है, मछली जल की रानी है, पानी मिलना चाहिए। कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जिन्हें खाद्यान्न, मतलब हमें अलग से फीडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। ग्रास कार्प मछली होती है, वो घास खाती है, तो घास हमारे नेचुरल पॉन्ड में होती है। कॉमन कार्प एक मछली है जो मिट्टी खाती है अधिकतर, तो फर्टिलाइज मिट्टी हमारी उर्वरक क्षमता वाली है, तो अच्छी उसकी ग्रोथ होगी। इसमें आपको कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है? हाँ, मिलता है। अच्छा। गवर्नमेंट से है, सब्सिडी है, अब तो बढ़ते जा रही है। मेरा तो बहुत पुराना तालाब है, जब 8,000 रुपये फाइनेंस हुआ था मुश्किल से। अच्छा। फिर इसके बाद हुआ था मेरा 1,15,000 का प्रोजेक्ट था, उसमें भी मुझे 60,000 के लगभग फाइनेंस हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी जो है ना रिस्क लेने को तैयार नहीं है। बैंक अधिकतर जो मछली पालन है वो फेल हो जाते हैं और लोग फाइनेंस करा के उसका सही उपयोग कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए हमें दिक्कत इसलिए नहीं आ रही कि हमारा जो खाने का मछलियों का है उसमें बड़ा फ़ायदा है, हमें ज़्यादा लागत नहीं लगती। एक बात आपने अच्छा पूछा था कि हम खेती में इतना पैसा नहीं कमा सकते, मछली पालन में इसलिए संभव है कि हमने ज़मीन में यदि खेती की है, आलू बो दिए हैं तो बस आलू की फसल होगी, गेहूँ बो दिया है तो गेहूँ की फसल होगी, कुछ और बोया है, सब्जी हमने हार्टिकल्चर की चीज़ें लगाई तो वो एक चीज़ होगी। मछली पालन में क्या होता है कि हम जो भोजन देते हैं मछलियों को, तो अलग अलग स्टेज पे मछलियाँ अपने मुंह की जो बनावट होती है उस हिसाब से अपना भोजन कलेक्ट करती हैं। किसी मछली का मुंह ऐसा होता है, किसी का ऐसा होता है, किसी का ऐसा होता है। तो कुछ मछलियाँ ऊपरी सतह जो होती है तालाब की, पानी की, वहाँ आके भोजन करती हैं। जैसे कतला है, कतला पानी की सतह पे आके भोजन कलेक्ट करता है। फिर हमारा सारा जो हमने मछली को खाने को दिया है खाद्यान्न, उनका भोजन, अब वो उसने नहीं खा पाया, ऊपर वाले टॉप लेयर पे जो खाती है उससे छूट गया तो कुछ मछलियाँ मिडिल स्टेज पानी के बीच में खाना खाती हैं, उससे छूट गया तो वो बीच वाली ने, उससे भी छूट गया तो जो ज़मीन की सतह पे होती है मृगल नरेन, वो ज़मीन तक का कलेक्ट कर लेती है। उससे छूट गया तो वो जो कीचड़ खाती है, मिट्टी खाती है, कॉमन कार्प, वो खा लेगी। एक हमारी राज्य की मछली है बिग हेड, महासिर बोलते हैं, वो सारे जगह का भोजन खा लेती है। तो इस प्रकार से हमारी 5 लेयर हो गई। मतलब हमारी 1 एकड़ की खेती थी, लेकिन यहाँ तालाब में हमारी वो 5 एकड़ हो गई। तो इसलिए प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। हाँ जी, 1 एकड़ में 5 एकड़ हो गई तो 2 एकड़ है तो 10 एकड़ हो गई। इस प्रकार उसमें हमें उत्पादन मिलता है। फिर बतख हम लोग पाले हुए थे। बतख से क्या होता है, एक तो हमें अंडा मिलता है, मुर्गी के अंडे से 3 गुनी ज़्यादा उसमें ताकत होती है। फिर वो हमारा वॉचमैन का काम करती है बतख। अननोन पर्सन या अननोन एनिमल कोई आता है तो वो आवाज़ करके हमें सजग कर देती है कुछ खतरा है, और वो जब चलती हैं तो वो हमारा लेबर का काम करती हैं। वो जब चलती हैं तो तैरने में ऑक्सीजन डाइल्यूट होती है पानी के भीतर, जलीय जंतु, जलीय वनस्पति, मछली, इन सब के लिए ऑक्सीजन पहुंचाती है। तो ये बहुउद्देशीय हो गया, क्योंकि मछली पालन से हमें साल में 1.5 साल में कुछ मुनाफा मिलेगा, तो लेबर पेमेंट के लिए हमें बकरी से, भैंस से और बतख से, कड़कनाथ से, इनके अंडे से आमदनी हो जाती है, या कड़कनाथ बेचने से आमदनी हो जाती है। तो हम एक तरफ से दूसरी तरफ लगा देते हैं, इस प्रकार हमारी आमदनी रोटेट करते रहते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो अच्छा लगा रामलाल जी आपसे बात करके, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने मछली पालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मजदूर के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, ये हमारी श्रीमती हैं जी, और ये हमारे बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर बराबर मेहनत करके, मजदूर के ऊपर हम बिल्कुल डिपेंड नहीं होते हैं। अच्छा, जो भी काम है आप लोग मिलकर कर लेते हैं? मजदूर के साथ भी रहते हैं और हम लोग दोनों मिलके। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, आपको भी।
मैं अमित बमोरिया आप सभी का स्वागत करता हूं और बमोरिया मोती संवर्धन केंद्र जो कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मढ़ई के नज़दीक है, यहाँ पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया था हमने, जिसमें मोती, मछली, मशरूम, कड़कनाथ मुर्गा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में हमें लोगों को बताना था। या आप 10 फीट बाई 10 फीट की जगह से भी सालाना लाखों रुपए कमा सकते हैं हमारे साथ व्यवसाय करके। इसके लिए प्रशिक्षण आयोजित किया था और उस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं एंड कुछ महिलाएं हैं जो गृहस्थ जीवन में हैं और वो भी हमारे साथ जो है कुछ बड़ा प्लानिंग करने की सोच रहे हैं। कुछ रिटायर्ड पर्सन हैं जो नौकरी से रिटायर हो गए हैं और वो अभी आगे कुछ व्यवसाय करना चाह रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। तो सर थोड़ा सा बात करते हैं कि 2 दिन का प्रशिक्षण कैसा रहा और क्या क्या जानकारी इन्होंने ली। भोपाल से हैं है ना, और 2 दिन का प्रशिक्षण सर कैसा रहा, खाना, रहना, कैंपिंग टेंट? आई एंजॉय लॉट, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए ट्रेनिंग काफ़ी उपयोगी है और मैंने यहाँ इनसे काफ़ी कुछ सीखा है। अच्छा, मैं अब अपने हिसाब से पल फार्मिंग का काम शुरू करना चाहता हूँ, जो मेरे लिए ये ट्रेनिंग काफ़ी उपयोगी रहेगी। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप जो है टॉफी मैडम है, भोपाल से हैं हाँ, इन्होंने खुद अपने हाथ से मोती की मम्मी बाहर निकालनी तालाब से और तालाब में जाने का अनुभव लिया। मैडम लिटरली बताइएगा 2 दिन आप यहाँ हैं है ना, आपको कैसा लगा? खाना, रहना, ट्रेनिंग, सभी चीज़ें कैसी थी? बहुत ही अच्छा, ये तो मेरे लिए एकदम न्यू एक्सपीरियंस था। मैंने कभी लाइफ में ये जो कुछ नहीं किया है वो सारी चीज़ें यहाँ आके की मैंने। मैं पानी से डरती हूँ लेकिन मैंने बहुत सीप निकाले तालाब में जाके अंदर, और कल से अभी तक तो बहुत इंजॉय किया। हम लोग मड़ई भी गए घूमने और सारी जो भी ट्रेनिंग हुई है वो तो बहुत बेस्ट थी। सर ने बहुत अच्छे से समझाया है, सब कुछ डीपली, बहुत बारीकी से सारी चीज़ें समझाई। थ्योरी वगैरह भी बहुत अच्छे से करवाई है कल से, और आज भी हमने जो प्रैक्टिकल्स किए हैं, सर्जरी वगैरह की है, वो तो समझ में आ गया है मुझे अच्छे से। तो आप कब से स्टार्ट करने वाले हैं? सर मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। अच्छा। मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों मिलकर करने वाले हैं। दोनों मिलकर करेंगे। बहुत बढ़िया। थैंक यू। आप जो है रेखा मैडम है, छिंदवाड़ा से हैं जी। कैसा अनुभव रहा आपका? सर यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहा। सर का मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो सर ने थ्योरी समझाया, उनका समझाने का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक बार में सब कुछ समझ आया। फिर आज सर ने प्रैक्टिकल किया, वो हम लोगों ने भी किया। अच्छा। सर के बताए अनुसार, और वो बन भी गया हम लोग से। सर ने जैसा बताया तो जल्दी समझ में आया। तो क्या करने जा रहे हैं आप? जो 4-5 चीज़ें आपने सीखी इसमें से? सर पर्ल फार्मिंग का तो मेन था, लेकिन यहाँ जैसे और कड़कनाथ का भी है और मशरूम का भी है और स्टीविया का। ये मतलब मुझे फिलहाल स्टीविया का शुरू करना हमें फिलहाल, उसके बाद में हम मशरूम का करेंगे अगस्त तक, और फिर उसके बाद पर्ल का। बहुत बढ़िया। जी थैंक यू। थैंक यू सर। छिंदवाड़ा के मोडोंगरी ग्राम से हूँ मैं। हाँ। और मैं यहाँ पे पलने का मेरे पास तालाब भी है, तो इस हिसाब से मुझे सर का पता चला मैडम के द्वारा, मैं चला आया यहाँ पे। अच्छा। यहाँ आके देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कल से आज तक बहुत ही ऐसा लग रहा है ट्रेनिंग में सब कुछ समझ में आया ना? हाँ, बारीकी से आपको समझाया? ट्रेनिंग में सभी कुछ समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट रायसेन वहाँ से हूँ, जहाँ के पता चला कि बमोरिया जी का यहाँ मोतीवर्धन केंद्र है, यहाँ ये इसकी ट्रेनिंग देते हैं। मैंने 2 दिन यहाँ पे आके ट्रेनिंग ली, मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जाके मैं मशरूम की खेती करना चाहता था, उसमें मेरी दिलचस्पी थी और सर से मेरे को काफ़ी उसकी जानकारी मिली है। आगे मैं उसको करना चाहता हूँ। मशरूम की खेती करेंगे? मशरूम की खेती करना चाहता हूँ। हाँ, मैं मिसेस सरिता समर। बेसिकली हम लोग ना सुल्तानपुर रायसेन ज़िले के हैं और मेरे हस्बैंड यहाँ सुहागपुर में SDOP हैं। अच्छा। तो हम लोगों के आगे ये प्लानिंग है कि इनका रिटायरमेंट के बाद कुछ किया जाए, उसके लिए मैं यहाँ पे आई। और हम लोग ने तो सिर्फ मशरूम का ही ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिली। अच्छा। और बहुत अच्छा लगा। आगे जाके हमारी प्लानिंग है कि 2 साल बाद जब समर साहब रिटायर हो जाएंगे तो हम लोगों को कुछ करना है। तो शुरुआत मशरूम से करेंगे आप? शुरुआत मशरूम से, हाँ। फिर आगे देखेंगे जो भी होगा। वाजिदे मैं यूके उत्तराखंड हरिद्वार से हूँ। अच्छा। वहाँ से एक विलेज से बिलोंग करता हूँ, और शरीर में यहाँ पे हरिद्वार में मेरी फैब्रिकेशन का काम करते हैं हम। वहाँ पे शॉप है अपनी ही, और यहाँ हम पर्ल फार्मिंग और मशरूम के लिए सीखने के लिए आए थे, और बहुत अच्छा रहा है सर। इसमें हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए आए सर। आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम नागेश्वर नायक है। मैं आंध्र प्रदेश कर्नूल से आया हूँ और मैं यहाँ आको एक अच्छा चीज़ सीखूँ। कोई सीप खरीदने को 10 रुपये पड़ता, लेकिन एक वो बीज खरीदने को एक 10 रुपये पड़ता, वो 20 रुपये होता। ये सीप से डबल होता। वो मोस्टली फ्री में कैसा कर लेना सर ने बताया।
वो बहुत अच्छा लगा। वो सब प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा होगा वो अमाउंट सर से मैं सीख ली हूँ, बहुत कम हो जाएगा अब। अच्छा, लागत कम हो जाएगी। हाँ, बहुत कम हो जाएगी। उसके लिए सर को धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। इन्होंने मैं आरा से बिहार से आया हूँ। आरा बिहार। हाँ, मैं वैसे टैक्सेशन का काम करता हूँ, जीएसटी इनकम टैक्स का रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं। और हम मछली फार्म भी हमारा है, पॉन्ड है, तो वहाँ पे मछली पालन करते हैं। इससे पहले हमने सीफा से ट्रेनिंग लिया हुआ है मोती पालन का, तो उसमें क्या था कि हमने ऑनलाइन लिया हुआ था, जिसमें कि हमें प्रैक्टिकली अनुभव नहीं था, थ्योरिकली तो समझ में आ गया था। तो बेसिक वही चीज़ समझने के लिए कि उसमें हम लोग जो न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट उसमें जो करते हैं, उसमें जो डालते हैं, तो वही मुझे समझना था, उसी के लिए हम यहाँ पे आए। अच्छा समझ, अच्छी ट्रेनिंग रही है आपकी? ट्रेनिंग तो बढ़िया रहा। जो समझने आए थे वो समझ पाए पूरा? समझ गए सर। बहुत बढ़िया। तो अब आप मछली पालन के साथ? जी, मछली पालन के साथ हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना चाहते हैं। जैसे कि मछली पालन के साथ ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। मछली पालन के साथ ये मोती की खेती कर सकते हैं, एस्टीविया की खेती कर सकते हैं, जो हमारा पॉन्ड के आसपास जो जगह होता है उसमें मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं। हमारा पोल्ट्री फार्म भी है। अच्छा। तो उसमें मैं सोच रहा हूँ कि 2 पोल्ट्री फार्म है, तो एक में पोल्ट्री का करूँगा और दूसरे वाले में मैं मशरूम का, क्योंकि ऑलरेडी शेड बना हुआ है, तो मैं उसमें करूँगा। मेरा नाम राखी सिंह राजपूत है। मैं झांसी उत्तर प्रदेश से हूँ और यहाँ पे मैं पल फार्मिंग सीखने के लिए आई थी। अच्छा। लेकिन यहाँ पे मुझे सीप, स्टीविया, मुर्गा, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली, स्पेशल सर ने, और यहाँ पे तो मतलब एंजॉय किया है। मैंने सीखा कम है, ट्रेनिंग कम ली, खुद का एंजॉयमेंट ज़्यादा किया। हाँ, बाकी सीखा तो ना कुछ तो सीखा होगा। सीखा है। अच्छा। और मेरा टारगेट है कि मैं जल्दी से जल्दी, मतलब सोचते तो जो बहुत सारी चीजें आपने सीखी, इसमें से कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे आप? मैं स्टीविया से शुरुआत करना चाहती स्टीविया से शुरुआत करेंगे, और आगे उसके बाद? उसके बाद मेरा सीप, जो मैं पर्सनल आई थी सीप के लिए, तो वो तो मेरा है ही करनी है। टीम है, लेकिन अपने स्टार्टअप के लिए मैंने स्टीविया ज़्यादा बेटर लगा, बहुत बढ़िया। तो मैं स्टीविया से। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।